कल अभी तक जो हमने कृषि को पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है कि कृषि क्या होती है, हमने पढ़ा है कृषि क्या होती है, इस पृथ्वी में कृषि का कैसे जन्म हुआ। फिर जब कृषि का जन्म देख लेते हैं भारत और विश्व के संदर्भ में, तो फिर हम पढ़ते हैं कि कृषि भारत में कृषि का कैसे उद्भव होता है, फिर कृषि का कैसे उपयोग हो रहा है, उसमें मतलब किस तरह से भूमि का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना। भूमि का उपयोग होने के बाद हमने बताया होगा कृषि का क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द नहीं हम फिर बताया होंगे कृषि की विशेषताएं, कैरेक्टर, हाँ क्या विशेषता वो बताए होंगे। फिर इसके पश्चात ही बताए होंगे कि कृषि के निर्धारित तत्व क्या है, मतलब कौन से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कृषि की जा सकती, कहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, वो फैक्टर्स थे। उस फैक्टर्स में जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स चल रहा था। सारे लैंड रिफॉर्म लिखे थे, सब पता है, क्लियर है ना। इधर पीछे सभी पता है ना। कौन कौन से थे बोलो। बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकार सुधार, चलो अब ये अब अगर कहा जाए कि बिचौलियों का जो समाप्ति है या एवोल्यूशन ऑफ द जो मीडिएटर है वो क्या है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे से जमीन खरीदी, मतलब ली, और उसने किसी दूसरे को लगा दिया उससे काम करने के लिए, जैसे कहते हैं। बिचौलिया आई थिंक इन द कृषि सेंस में, मुझे मंडी सेंस में पता है कि कैसे होता है। ये कोई मीडिएटर होता है, एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। जो एक किसान है जिसको बेचना है, और वो बीच में दाम तय करता है कि इतना रुपया हम लेंगे, और उससे कम अमाउंट जो है फार्मर को दिया जाता है। और मुझे इस तरह से पता है। वो मंडी का अलग होता है, कृषि का अलग है। मंडी का देखो, मंडी को समझ लीजिए, मंडी का क्या होता है, मीडियोकर हो जो होता है, जो बिचौलिया होता है वो क्या करता है, वो सेल और बायर दोनों को जोड़ता है ना, और उनसे बार्गेनिंग करता है प्राइस की। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो मीडिएटर होता है वो क्या होता है, जैसे कि मीडिएटर ऐसा है कि एक बड़ा किसान है, एक जमींदार है। अब वो जमींदार ने क्या किया है, जमींदार ने क्या किया कि अपने साले को, अपने उसको छोटे भाई को खेती की जिम्मेदारी दे दी है। मालिक वो नहीं है, मालिक कोई और है, वो बिचौलिया। अब बिचौलिया क्या करता है, किसानों को दे देता है। अब जो बिचौलिया है शोषण करता है किसानों का, है ना। वो खाता वाता गलत बना देगा, वो कर देगा। लाला सुनना होगा, लाला नाम है ना, कुछ ऐसे होते हैं, वो पुराने जानवरों के लालो होते थे। तो इस तरह के जो खौबाई खाता है, तो इन तरह के मीडिएटरों को हटाना, ये मीडिएटर। एक होता है मीडिएटर ऐसा होता है, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए कैसा है मीडिएटर। एक ऐसा है, कृषि मेरी है, मान ली कृषि आपकी है, पर आप शहर में रहते हो और खेती आपने किसी को दे रखी है, तो वो उसकी भी, वो खेती उसकी भी नहीं है, खेती मेरी है, मैं उसका उसको बोलते हैं बटाईदार। तो ये एक मीडिएटर, इन सबको हटाया गया, सीधा कृषि और कृषि मालिक तक का जोड़ा गया। ये कोशिश की गई इसमें, 1972 में एक्ट आया जिसमें उनको अधिकार दिए गए। फिर इस बिचौलिए भी कहता है काश्तकारी, इसको बोलते हैं पीजेंट रिफॉर्म बोलते हैं। अब कास्ट, हाँ तो अब वो पीजेंट माने किसानी होता है। तो अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अब एक जमींदार और एक किसान है जो कृषि करता है, जो उनके घर उनकी खेती में काम करता है जा करके, तो कुछ उसको भी अधिकार दिए गए। जैसे फसल नुकसान हो जाए तो मुआवजे में कमी की जाए, ठीक, उसको प्रॉपर साधन दिए जाए, उसको बीज दिए जाए, उसको जल की सुविधा दी जाए, तब मुझसे पैसा लिया जाए, है ना। उस पर शोषण नहीं कर सकता। कृषि का काम है तो तुम्हारे जानवरों काम नहीं करेगा, वो इस तरह के काम नहीं करेगा। वो जिस एवज में काम करने के लिए आया उसी को, उसको राइट्स दिए गए, ठीक है ना। उचित मूल्य दिए जाएंगे, उसको अपनी जमीन गिरवी रखने का अधिकार नहीं दिया गया,
फिर तुम जमीन अपनी गिरवी रख दो, फिर तुम अगर किसान ऋण नहीं दे पा रहे हो, तो ये सब सिस्टम है, ये कुछ सुधार किए गए, मतलब कुछ छोटे किसानों को राहत दी गई। फिर एक लास्ट में लिखा है राजस्व नियम। हाँ, और हाँ, अब रेवेन्यू जो रेगुलेशन है वो क्या होता है, रेवेन्यू रेगुलेशन क्या होता है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनसे सरकार टैक्स लेती है। अब जो टैक्स लेती है सरकार, तो पहले 50% होता था, कुल 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 टोटल प्रोडक्शन का 50% गवर्नमेंट रिसीव एज द टैक्स, आधा तो गवर्नमेंट ले पहले ऐसे ही चला जाता था। तो सरकार ने फिर निर्धारित किया 20% से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। अब 20% से ज्यादा नहीं होता, जैसे 100 किलो है तो 100 किलो में 20 किलो सरकार ले लेगी, ये मैक्सिमम है सरकार, तो उससे कम होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एक आता है, लिखा होगा हाँ जी, क्या लिखा है, लैंड ओरिएंटेड। हाँ। अब जो अभिलेख है इसके तहत क्या होता है कि अब वर्तमान का देखा जाए ज्यादा अच्छा, अब सारी की सारी जमीनों का कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, सारा का सारा डेटा जो होता है कंप्यूटर में आ रहा है, कौन जमीन किसके पास पड़ी है। पहले तो लड़ाई हुआ करती थी कि ये मेरी है वो मेरी है, फिर खतरा खतौनी चालू होता था। अभी सब सिस्टम खत्म, खतरा नहीं है आज भी, लेकिन वो किसमें रहता है, कंप्यूटराइज हो गया। तो सारे के सारे भारत की पूरी जमीन को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, ठीक। केरल एक ऐसा देश बना, राज्य बना, जिससे पूरी की पूरी जमीन को क्या कर रखा है, कंप्यूटराइज स्टोर कर रखा है। वो ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने बताया था, ठीक है ना। आज हमसे चर्चा करेंगे टाइप्स के और सिस्टम के। हम इसको पहले समझते हैं, प्रकार और प्रणाली क्या होती है, ठीक है ना। कोई बताएगा कि प्रकार क्या होते हैं, सिंपल सा है पहले, लेकिन आना चाहिए मीन्स, तभी तो अच्छा हो पाएगा जब आपको छोटे छोटे, आप सुना तो बहुत बार होगा टाइप्स, तो टाइप्स क्या है, जैसे कि कोई फीवर की कितने टाइप्स की दवा होगी आपके, अब बहुत होगी ना। इसका मतलब हो गया कि रिजल्ट एक ही आना है, लेकिन उसकी ब्रांड जो है अलग अलग है। सब में कृषि ही की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ उसका अंतर होगा, ठीक है ना। तो प्रकार ये होता है, भारत में बेसिकली 4 प्रकार की कृषि होती है। भारत में बेसिकली कितने प्रकार की कृषि होती है, 4 प्रकार की होती है। हाँ, ये रैंचिंग होती है। रैंचिंग फार्मिंग, हमारे यहाँ 4 प्रकार की विशेषता, हमारे यहाँ 4 प्रकार की फार्मिंग होती है, ठीक है। जैसे स्पेशलाइज कहा जाए, है ना, स्पेशलाइज, जैसे खेत, अब जैसे टी की खेती हो, टी प्लांटेशन हो, कॉफी का हो, शुगर केन का हो, टोबैको का हो, नारियल की, किसी एक स्पेशल, ठीक है ना, जो आपका उसमें उसके अंदर सब आ जाता है, तो स्पेशलाइज फार्मिंग हो। तो यहाँ पर ये वाली होती है। जैसे अब असम की बात की जाए, तो असम में क्या होगा, टी, है ना। अब जैसे मैं कर्नाटक की बात करूं, तो सारे के सारे स्पाइसेस, मसाला, केरल में नारियल कोकोनट, तमिलनाडु में कॉफी, सब स्पेशलाइज्ड हो गई।
जैसे राजस्थान में जाओगे तो क्या राजस्थान में चावल होता है? स्पेशलाइज्ड है। कैसे? मिलेट्स, है ना? ये वाली खेती स्पेशलाइज्ड होती है। स्पेशलाइज्ड का अर्थ ये भी है जैसे कि एक व्यक्ति हो, उसको अपने किसी एक विषय पर पूरी पकड़ हो, वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। कहते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, वो एमडी हो गया, किसी एक ट्रीटमेंट का वो स्पेशलाइज्ड हो गया, तो वो स्पेशलाइज्ड में आता है। तो एक प्रकार का कोई काम होता होगा, अब कोई भी होता हो, ठीक है ना? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है। और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की खासियत ये भी होती है, वो पर्टिकुलर भी निर्धारित होता है, मतलब पर्टिकुलर प्लेस भी फिक्स होता है कि वहीं पे होगी। जैसे मैं बोलूँ मैं बोलूँ जैसे कि एप्पल, क्या मैदानों में संभव है? नहीं, पहाड़ों पे ही होगा, पहाड़ों में होगा, स्पेशलाइज्ड होगी खेती, तो वो फिक्स हो जाती है कि भाई यहीं पे होगी, और एक विशेष तरीके की क्लाइमेट में होगी। बिल्कुल वैसे ही होगी भाई से स्पेशलाइज। जैसे मैं सैफरॉन की बात करूँ, केसर, शांति, तो कहाँ पे होगा वो? कश्मीर में होगा, कश्मीर में होगा, पहाड़ी कश्मीर के मैदानों में होता है, वो ठंड वाले क्षेत्र में होता है। मैदान में होता है वो। हाँ, सेब पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन वहां पे भी जो मैदान होते हैं, जो घाटियां होती है, उसी में होता है। ठीक, अब चलते हैं मिक्स फार्मिंग की बात करते हैं। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग ऐसी होती है, या इसको बोलते हैं मिश्रित खेती, इसका हिंदी भी नहीं है, मिश्रित खेती। ये प्रश्न पूछा गया, पीएससी में पूछा, पीसीएस में पूछा गया, कई बार पूछा गया, पूछा तो सभी में कुछ गया है। पहले से बात करते हैं मिश्रित कृषि क्या होती है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि कृषि का मिक्स हो जाना। कृषि का मिश्रित क्या होता है कि एक किसान है, बड़े बड़े खेतों में क्या करता है, जैसे खेत है तो उसमें लाही के पौधे भी उगा रहा है साथ में, और साथ में चना के पौधे भी उगा रहा है, एक साथ 2 फसल कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, थोड़ा सा एडवांस। मिक्स फार्मिंग क्या होता है कि एक किसान ऐसा है, उसने छोटा सा तालाब अपने खेतों में, एक तालाब से बना रखा, गड्ढा से बना रखा, उसको फाइबर से ढक रखा है, जो फॉर्म्स आते हैं, और उसको डिप वाली खेती करता है, नीचे मछली है और ऊपर पौधे लगे हुए हैं, इस तरह की खेती। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, और देखिएगा, एक किसान है, उसमें क्या कर रहा है कि जानवरों को भी पाल रहा है उसी खेत में, और बगल में खेती भी कर रहा है वो, तो मिक्स खेती हो गई। मुर्गी भी पालन कर रहा है और ऐसी फसल उगाता है जिससे मुर्गी उसको खा भी ना सके, तो इस तरह की खेती होती है, मिश्रित खेती होती है। मतलब एक ही समय पे 1 से 2 अधिक फसलों का उत्पादन करना या 2 क्रियाओं को करना, वो मिश्रित खेती होती है। मतलब 2 स्पीसीज एक साथ जहां आ जाएंगी, भले प्लांट एनिमल हो या प्लांट कुछ भी हो, अलग अलग हो, लेकिन एक ही समय 2 चीजों का प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है ना, वो मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? ड्राई फार्मिंग वो होती है जहां पर जल नहीं होता है, जहां पर जल का अभाव होता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जल पहुंचा कर भी कृषि की जाती है, जैसे राजस्थान में की जाती है, तो ड्राई फार्मिंग हो गई। रैंचिंग फार्मिंग क्या होती है? रैंचिंग फार्मिंग वो होती है, हमारे भारत में तो कम होती, विदेशों में ज्यादा होती है, ये अपने जानवरों को सिर्फ चराने के लिए खेती करते हैं, चारा उत्पादन का। हमारे यहाँ होता ऐसा नहीं है, चारा उत्पादन के लिए खेती होती है, लेकिन बहुत कम, छोटे स्तर पे होती है। वहां पे पूरे के पूरे खेतों में, बड़े से बड़े खेतों में चारा ही चारा उगा दिया जाता है, जानवर छोड़ दिए जाते हैं, वो खाते रहते हैं, वो रैंचिंग खेती होती है। ठीक, तो ये 4 प्रकार की खेती होती है। फटाफट लिख लिया जाए, हम सबका एक उदाहरण दिखा देंगे। इसको विशिष्ट लिखा जा सकता है, विशिष्ट कृषि।
अब इसमें कुछ लिखना है, मिक्स में लिख लो। स्पेशलाइज में तो लिखा जाता, बस उदाहरण लिख लो, टी और वो लिख लो। टी, कोकोनट, कॉफी, चाय, कॉफी, नारियल, विशिष्ट वाले में लिखना है। अब बस आपको याद रहना चाहिए शुगर कौन टोबैको। मिश्रित कृषि कार्य में लिख लीजिएगा। When farmer produce two or more crops in one time, या उसी में और या लिख, और नहीं होता और यूज फिशरी या यूज फिशरी, पोल्ट्री या अदर हस्बेंड्री एक्टिविटीज विथ फार्मिंग is considered as the mixed farming. हिंदी में लिखा जाए, जब किसान एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों या कृषि के साथ साथ पशुपालन या मछली पालन आदि क्रियाओं को भी करता है। मिश्रित कृषि कहलाती है। अब बात करते हैं ड्राई फार्मिंग की। ड्राई फार्मिंग सिंपल है, जहाँ जल का अभाव होता है वहीं पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। इसके लिए इरिगेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। लिख लीजिए ड्राई फार्मिंग पे। लिखा आपका? लिखा? आप लिखिए ड्राई फार्मिंग पे। हाँ लिख लो। आप लोग लिख सकते हो अपने मन से ड्राई फार्मिंग लिखो, मैं देखता हूँ। तो बड़े समझदार हो गए आप लोग। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है कि जहाँ पर लैक ऑफ वाटर होता है, या कह सकते हैं कि प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था करके उत्पादन किया जाता है। ये लास्ट वाला है चरागाह। हाँ, चराई कृषि, चराई। चराई भी बोलते हैं।
सब लिख लिया? अरे वाह, लिख लिया? हिल क्या रहा है? उसको पीछे कर दो। लिख गया? सबका लिख गया? चलो ठीक है। चलो अब आते हैं प्रणाली। प्रणाली क्या होती है हमें बताता हूँ, ऐसे समय वो हो जाता है। प्रणाली क्या होता है? प्रणाली एक तरह का जैसे सिस्टम बोलते हैं। प्रोसीजर होता होगा कि इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं और उसको कैसे करना है। नहीं, अब करना कृषि है, करना कृषि है, लेकिन जैसे कि हमें, आप लोग यहाँ पे आते हो, ठीक है ना, आना ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आना। अब कैसे आ जाते हो, यही प्रणाली हो गई। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आएगा, कोई प्लेन से आएगा, ये सिस्टम है ना। तो ये सारा का सारा प्रणाली बन जाता है। तो कृषि वही करनी है, लेकिन किस तरीके से की जा रही है, कुछ क्या पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रणाली कहलाता है। एक सिस्टम की तरह काम करता है। किस सिस्टम में काम करता है? अब इस सिस्टम में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम में जो भी होगा वो 3 चीजों पे बेस्ड होगा। एक होगा फार्मर होगा, एक होगा लैंड, और तीसरा होगा गवर्नमेंट, सरकार, भूमि और कृषक। इनके रिलेशन को बताता है, किस रिलेशन से तीनों काम करेंगे। ये क्या कहलाती है? प्रणाली कहलाती है। अब जैसे मैं कहूं प्रणाली में, प्रणाली है एक तरीके करने का तरीका। किस तरीके करेगा? इसी तरह की कोई खेती करेगा, वो इनमें से कोई खेती करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा, किस प्रणाली को अपनाएगा, वो प्रणाली में आ जाता है कृषि के। जैसे मैं एक नाम है, जैसे बोलूं स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग को बोलते हैं राज कृषि। जैसे कि राज कृषि में क्या होता है, जैसे मैंने कल नाम लिया था चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का, तो वहां खेती होती है, तो किसकी होती है? क्या किसान करता है? सब वैज्ञानिक लोग हैं, वो करते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी। क्लियर है ना। तो जब सीधा सरकार के द्वारा राज सरकार या सरकार के द्वारा कृषि कराई जाए, वो क्या कहलाती है? स्टेट फार्मिंग कहलाती है। उसमें किसान नहीं होता है, इसमें ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट ओनर होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो एक हो गया, इसको थोड़ा सा लिखते जाते हैं। हाँ, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना, मैं उदाहरण दिया था कि अभी हम बता रहे हैं प्रणाली के बारे में, क्या सिस्टम से हम कृषि करते हैं। तो जब कृषि करते हैं तो प्रणाली में सबसे पहले आती है स्टेट फार्मिंग आती है। स्टेट फार्मिंग मतलब राज कृषि होती है। राज कृषि के अंदर क्या होती है कि राज ही मालिक है, अब वो अपने अनुयायियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा कृषि करवा रहा है। उसमें किसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना इसमें किसान दावेदारी कर सकता है कि ये मेरा है ना। जैसे आपने जानते हो तालाब, गांव के तालाब किसके होते हैं? मुख्य होता होगा, हाँ, सरकार के, हाँ सरकार के तालाब हो। सरकारी तालाब को वो क्या कहते हैं, उसको जीर्णोद्धार करती है, उसको ठीक ठाक कराती है, जलने की व्यवस्था कराती है सरकार। फिर किसी को ठेका दे देगा कि भाई चलो हमें ठेका दे दिया, तो मछली उत्पादन कर सकते हो, 2 साल का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करा देगी, है ना, समझाया। तो ये क्या होती है? स्टेट फार्मिंग होती है। बात समझ में आई?
सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई? इसको लिखना है तो लिखिएगा, हेड डालिएगा प्रणाली, सिस्टम हेड डालोगे, ठीक है। उसमें उसमें एक उसकी पहला आएगा स्टेट फॉर्मिंग आएगा। मैं बोलूं कि लिख लोगे? बोल, स्टेट फॉर्मिंग। हियर मैं बोल रहा, हियर ओनर इज द गवर्नमेंट, यहाँ मालिक सरकार होती है। एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन, और वह प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है। और लागत और व्यय को he is an investor and gainer। इन्वेस्टर का शुद्ध हिंदी क्या होता है? निवेशक। वह निवेशक एवं लाभ प्राप्त करता है। ये लागत और व्यय को ही मैंने सब्स्टिट्यूट में ये वर्ड लिखा दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखे। निवेशक का मतलब होता है जो पैसा लगाता है, गेनर का मतलब जो पैसा प्राप्त करता है। सब कुछ इसमें सरकार का ही होता है। ठीक है, एक उदाहरण जैसे बाजार, बाजार सुना? मार्केट, वो मार्केट नहीं। जैसे कि बाजार लगती है छपेड़ापुरी में बाजार लगती है, जानते हो, है ना? अब छपेड़ा बाजार में कौन मालिक है इसका? नगर पालिका, राज्य सरकार। राज्य सरकार है, लेकिन नगर पालिका के माध्यम से करती है। नगर पालिका अपनी इसकी वसूली करती होगी, सबसे कुछ में कुछ पैसा लेती होगी ना पर डे का। अरे वो गुंडागर्दी वाली वसूली नहीं, हाँ उसमें उनसे थोड़ा बहुत पैसा लिया जाए। सभी चीजें लगती है, ठीक है ना। स्टेट में आप लिखे जाए, एक होती है कैपिटलिस्ट फार्मिंग, सुनते जाइएगा। कैपिटलिस्ट फार्मिंग, पूंजीवादी कृषि, सुनते जाइएगा तब इसको लिखिएगा। पूंजीवादी कृषि क्या होती है? पूंजीवादी कृषि एक ऐसी कृषि होती है, एक इस तरह की कृषि होती है पूंजीवादी, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, सब प्राइवेट सेक्टर की कृषि होती है। किसकी होती है? जस्ट अपोजिट है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, सब प्राइवेट होता है। जैसे टाटा बागान, टाटा बागान किसको बोलते हैं? टी का। तो कौन टाटा कौन है? एक बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इस तरह का, लेकिन इसमें पूंजीवादी लंबी पूंजी लगती होगी। टाटा है ना, तो इसमें छोटे लोग पूंजी नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग क्या पूंजी लगाएं? क्या अपने घर में टी प्लांट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लागत, उसका मेंटेनेंस, उसमें फिर उसको पत्तियों से चाहे वो निकालना, चाहे फिर ब्रांड करना, फिर पैकेजिंग करना, फिर उसको सेल कराना, ये बड़ा एक बहुत ही काम है। तो ये बड़े लोग करते हैं, लेकिन इसका ओनर कौन होगा? वो जो बिजनेसमैन होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है ना, लिखिएगा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द स्टेट फार्मिंग, या राज्य कृषि से विपरीत है। या राज्य कृषि से विपरीत है। देख लिया।
here private sector is the owner of the land. यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्या बोलते हैं, निजी संस्थाएं मालिक होती हैं and take the responsibility to production and the sale, और यही उत्पादन और बेचने का कार्य करते हैं। और जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, वो बेचेंगे। इसमें चाय, कॉफी, स्पाइसेस सब किसका होता है, सब प्राइवेट सेक्टर के आते हैं। बेसिकली पूरे के पूरे अमेरिका में यही चलती है, यूरोपीय कंट्रीज में यही कैपिटलिस्ट फीलिंग चलती है। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखोगे, विश्व में क्या क्या लिखोगे, यूएसए, अदर कंट्रीज, पार्सली इन इंडिया। तीसरा लिखा जाए, ठीक है, पीजेंट, फार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, काश्तकार, काश्तकारी या काश्तकारी कृषि। चलते इसमें सुनते हैं। काश्तकार क्या होता है, मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता, काश्तकार की मीनिंग होती है। पीजेंट के बारे में आपको कहा था कि वो वर्ड में नहीं होता है। काश्तकारी में क्या होता है, क्या होता है, वो खुद मालिक होता है। तो बाकी सब लोगों में काश्तकार में डिफरेंस क्या है, कैपिटलिस्ट और सुनिएगा अभी आते हैं। काश्तकार दो तरह का होता है, एक काश्तकार वो है कि मैं ओनर हूँ, आप ओनर हो और मैं आपके अंडर में आपके खेतों में काम करता हूँ, तो क्या हो गया, काश्तकारी हुई। ठीक है ना, और मैं काश्तकार होने नाते मेरे पास 1-2 एकड़ जमीन भी हो सकती है, पर वो छोटे स्तर पे जमीन होगी, तो क्या होगा, वो काश्तकार होगा। लेकिन दोनों स्तर पे मैं कृषक कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, कृषक कहलाऊंगा। तो भारत में यही कृषि होती है, उत्तर भारत में विशेष रूप से काश्तकारी खेती होती है। ठीक है ना, ऑनर कोई और हो सकता है बड़े बड़े खेतों का, लेकिन कौन खेती करेगा, काश्तकार खेती करता है। या मैं छोटा सा किसान हूं, काश्तकार में चीज और होता है, मैं ही निर्णय लूंगा कि मुझे क्या बोना है क्या नहीं बोना है। स्टेट फार्मिंग में कौन निर्णय लेता है, गवर्नमेंट निर्णय लेती है। कैपिटलिस्ट फार्मिंग में एक पर्टिकुलर खेती होती है, एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है और उसको साल भर को रखा है। यहाँ पर किसान निर्णय लेता है, हम सब किसान हैं, आपने कोई और निर्णय लिया बोने का अपने खेत में, मैंने कुछ और ले लिया, मैंने कुछ और ले रखा है। ठीक है ना, तो ये होता है पीजेंट फार्मिंग होती है। ठीक है ना, बट आई एम बीइंग अ ओनर, I can decision what I want, and the second thing is that I am also the decision taker to how to sell about the product. I will hold it or not hold it. ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये है इसका पीजेंट। तो लिखा जाए पीजेंट के बारे में, here farmer is the peasant is the owner of the land। यहाँ कृषक ही
काश्तकार ही लिखिएगा, यहाँ काश्तकार ही मालिक है, यहाँ काश्तकार ही मालिक है। ठीक, he takes the decision for all activities of the production. और बिना किसी अमेरिका विदाउट He takes the decision for all activities of एग्रीकल्चर क्रॉप्स या प्रोडक्शन लिखिएगा, प्रोडक्शन लिख दीजिएगा। कृषक मालिक है, उत्पादन के सभी क्रियाओं से संबंधित वह स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। ये कहाँ पे ट्रेंड पे है? भारत में वैसे यही कृषि होती है। हमारे यहाँ कौन मालिक होता है? कृषक मालिक होता है ना? चलिएगा, अब एक लिखिएगा कोऑपरेटिव। अब तो यहाँ नीचे जगह नहीं है तो हम इधर लिखते चले जा रहे हैं। कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव? नहीं, कोऑपरेटिव अलग होता है। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, को वाला हटा दो, हटू गलत है, को हटा करके। तो क्या ये बिजनेस की क्या होगा? हाँ बताओ। बिजनेस के एम से खेती की जाती है कोऑपरेटिव? अब पहले अगर कोऑपरेटिव चीज आप देखो, सबसे पहले चीज क्या होती है? अब इस समस्या क्या समझ में आई आपकी? साइकोलॉजी क्या समझ में आई? साइकोलॉजी क्या समझ में आई? जैसे आप पढ़ते हो तो आपको, जैसे आपने पूरे एक स्टैंजा पढ़ा, मतलब फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इसको माइंड मत करिए, है ना? जैसे कि आपने एक स्टैंजा पढ़ा, आपने स्टैंजा पढ़ने के बाद सिर्फ आप इस बात में फोकस हो जाते हो कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है ना? जबकि हर एक सेंटेंस कुछ में कुछ कह रहा होता है, और बहुत से ऐसे वर्ड मीनिंग से मिस कर जाती होगी कि उसका मतलब ही नहीं ढूंढ पाते होगे कि वो क्या कह रहा है, और आपका फोकस कहाँ चला गया? स्टैंजा के सेंट्रल आइडिया में, है ना? है ना? पर होना क्या चाहिए? सेंट्रल आइडिया सबसे बाद में निकाला जाता है, पहले हर एक से सब कुछ पढ़ के। तो सब कुछ पढ़ने से सबसे पहले फार्मिंग तो पता है क्या होती है? क्या होती है? जुताई करना है। तो क्या होता है? कृषि होती है, कृषि करना होता है। तो कोऑपरेटिव क्या होता है? क्या ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स। सुना तो होगा ना? जिसकी हिंदी लिखी जाती है सहकारी बैंक, सहकारी होते हैं मतलब कोऑपरेटिव। निगमित भी होता है, निगम होती है ना, निगम। मुझे लग रहा है कि 50% प्राइवेट और 50% नहीं, निगमित कैसे? अब निगमित क्या होता है? इसमें क्या होता है? कुछ लोग मिलकर के एक सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना? उसका नाम दे देंगे अपना एक कोई, मतलब कुछ लोग मिलकर के क्या कर लेंगे? एक सोसाइटी बना लेंगे, और फिर वो मिल करके निर्णय लेते हैं कृषि क्या करनी, क्या नहीं करनी। क्लियर है ना? इस तरह की जो कृषि होती है भारत में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसी तरह की कृषि होती है, और निगमित कृषि होती है ना? कहते ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो इसमें कुछ लोग मिलके एक विशेष निर्णय लेते हैं। इसमें एक किसान नहीं काम करता है। अभी तक इसमें क्या था? एक गवर्नमेंट है, इसमें क्या एक कोई व्यक्ति होता है, इसमें एक किसान होता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा? कुछ लोग मिल करके निर्णय लेते हैं।
वो अपनी रजिस्टर्ड फर्म बनाते हैं और फिर कृषि करते हैं, है ना। कि और रजिस्टर्ड फर्म का मतलब वो सरकार से रजिस्टर करा लेते हैं कि हम एक निगम में काम कर रहे हैं, जल निगम, है ना। तो जल निगम कैसे काम करता है? एक कोऑपरेटिव फर्म से काम करता है, उसमें कई लोग जुड़े होते हैं, ठीक है ना। नाली सफाई करने वाला अलग होगा, पेड़ पौधे लगाने वाला अलग होगा, सरकारी विभाग वाला अलग होगा, इस तरह से होता है ना। तो इस तरह सड़क बनाने वाला अलग होगा, बिजली पहुंचाने वाला अलग होगा, सब निगम निगम के अंदर आते हैं। तो एक सोसाइटी की तरह बना करके डेवलप किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, here two or more the peoples are the two or more the peoples are bound to work together they work as a cooperative feelings and the reflection of the decision based on the cooperative। यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक लोग मिल करके कृषि करते हैं, वो एक सोसाइटी बनाते हैं और एक साथ मिल करके कृषि उत्पादन का निर्णय लेते हैं। का निर्णय लेते हैं। हो गया, चलेगा। एक और लिखिएगा, ज्वाइंट फार्मिंग। संयुक्त खेती। चलिएगा, ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इसमें कई लोग मिलकर ले, इसमें क्या होता है कि जैसे गांव के दो किसान आपस में मिल जाए और अपने खेतों में मिल करके निर्णय लेने लगे। अब वो रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे किसी से, ना किसी से परमिशन ले रहे हैं, उनकी आपस में खूब अच्छी सी बनती है, तो मिल के कोशिश कर रहे हैं एक साथ प्रोडक्शन करने। गांव में ऐसे मिल जाते हैं कुछ लोग, तो वो क्या कहलाती है? ज्वाइंट फार्मिंग। सर एक वो भी तो होता है ना, जिनकी जमीन होती है और दूसरे लोगों को बटाई पर दे करके। नहीं, वो नहीं होता, नहीं वो नहीं। इसमें दोनों लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है ना, मिल के काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण में दूं, अक्सर गन्ना की जो खेती होती है, शुगर केन की, ऐसी होती है, क्योंकि गन्ना खेती एक किसान नहीं कर सकता है, तो दो लोग मिल जाते हैं, उसमें लागत ज्यादा आती है, तो दो किसान आपस में मिल जाते हैं। उन्होंने आपस में खेत अपने जोड़ लिए या एक ही खेत में दोनों लोग मिलके कृषि करने लगे, और उसमें दोनों लागत देंगे, पानी दोनों मेहनत साथ में करेंगे, और जो उसका जो लाभ आएगा वो बराबर वो शेयर कर लेंगे। तो इस तरह को जॉइंट कृषि में होता है। तो इसमें सिंपल से लिख लीजिएगा, विदाउट एनी द लिखिएगा, विदाउट एनी रजिस्टर्ड फर्म
One, two or more farmers work together, farm benefits. बिना किसी पंजीकरण के दो या अधिक किसान लाभ के लिए जब कृषि करते हैं तो संयुक्त खेती कहलाती है। पंजीकरण के दो या से अधिक किसान लाभ के लिए कृषि करते हैं तो संयुक्त खेती कहलाती है। देखिए कलेक्टिव फॉर्म में, अरे बहुत है कलेक्टिव फॉर्म। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, सामूहिक कृषि। अभी आंतर निकल के आ जाएगा। चाचा तो बताओ सामूहिक क्या होता है? सामूहिक मतलब जो कलेक्टिव, आप कलेक्टिव बता सकते हो? कलेक्टिव पीपल ग्रुप ऑफ, कभी ग्रुप डिस्कशन हुआ है? हाँ सर, ग्रुप डिस्कशन है ना? तो ऐसे ही होता है सामूहिक। हाँ? सभी लोग अपने काम करते हैं। इसमें कई लोग मिल जाते हैं, कई कृषक मिल जाएंगे, लेकिन सभी ओनर होते हैं। सब ग्रुप में, ग्रुप डिस्कशन में कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं और सब मिलकर एक फीलिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें कई किसान मिल करके हो सकता है कि पूरा गांव मिल जाए और एक गांव पूरा मिल करके कृषि करेगा पूरी गांव की खेती। इसमें सिर्फ 2 या 3 ही किसान रह सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ पूरा गांव का गांव जुड़ जाएगा और सभी ओनर होंगे। ठीक है ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सब ओनर, ऑल फार्मर्स आर द ओनर। सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस होंगे? नहीं, सब कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। ओनर सभी है, लाभ सबको मिलेगा, डिसीजन सभी रखेंगे, फिर कलेक्टिव फॉर्म जो सर्वमान्य होगा उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ओनर इज ऑल फार्मर। लिखा क्या लिखा? ऑल फार्मर्स आर द ओनर, दे वर्क इन फीलिंग ऑफ द कलेक्टिव। सभी कृषक मालिक होते हैं और सभी सहयोगात्मक इस तरह कार्य करते हैं, ये सामूहिक भूमिका के तहत काम करते हैं। लास्ट बचा कोऑपरेटिव, जो आप बात कर रहे थे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सहकारी। सहकारी क्या होता है? कोऑपरेटिव क्या होता है? ये तो पता। हाँ, इसमें एक सरकार होती है, एक पहलू सरकार का होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का। ये इस तरह का होता है, ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें। हाँ, तो वही हम कह रहे थे 50% गवर्नमेंट, वो उसमें ये इसमें आता है जो आप उसमें बताए थे। ठीक है ना? तो फिर लिख दिया जाए। हाँ लिख लीजिए, हो गया। अब नहीं है बच्चा।
इनको बताओ, मैं सिखाऊंगा। सर प्रॉफिट भी दोनों आधे ही आधे नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फीलिंग होता है कि मिल के काम करते हैं, और बेसिकली ये लाभ चला जाता है किसानों को ही ज्यादा जाता है। ठीक है। आगे कोऑपरेटिव में इसमें क्या होता है, जो स्टेट फार्मिंग होती है वो फंडिंग कर देती है। जैसे आपने सुना होगा सब्सिडी, सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। जैसे खाद लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, तो कौन देती है सब्सिडी? गवर्नमेंट देती है। तो ये कोऑपरेटिव फीलिंग हो गई, सहकारी खेती हो गई। क्या द गवर्नमेंट इज द असिस्टेंस ऑफ द फार्मर, ऐसे लिख लो। यहाँ सरकार कृषक का मददगार है, सहायक है, सहायक लिख लीजिएगा, सहायक, सहकारी। गवर्नमेंट इज द असिस्टेंस ऑफ द फार्मर। हमको लगता है सरकार किसानों का सहायक बस कागज पे और बुक्स में ही है। हाँ, मैं भी, It doesn't work like that. हो सकता है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो तो रखना ही पड़ेगा ना। हमने पता नहीं कौन सी लाइन लिखी है। अपनी लाइन बताएं सर। हाँ, बताओ बताओ। और मंगल सब अपने आले बताओ बताओ। नहीं सर सही लिखा है, वो समझ में आ रहा है। इन दिस फार्मिंग प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गोस टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट इज असिस्टेंट। ठीक, ओके ओके। ये हो गया कृषि के पर। अभी दो आज जो अभी तक जो हमने बताया वो बताया कि कृषि कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की कृषि हो सकती है। अभी प्रकार वाली जो खेती कितने तरीके से की जाती पूरी दुनिया में, है ना, ये बताया। अब मैं थोड़ा सा इसमें पूछा, जैसे कि स्टेट फार्मिंग पूरी की पूरी चलती है रसिया में, पूरी चाइना में चलती है, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट चलती पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में चलती है। पीजेंट चलती भारत जैसे देशों में चलती है, जहां पर कैसी गवर्नमेंट होती है, जहां पे मिक्स गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का रोल होता है। जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव वाले में बात करते हैं, किसान और सरकार मिलकर काम करता है, इसी से मिलकर ये बना है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, निगमित होता है। इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट। तो ये वही तो मैं बता रहा हूँ ना, स्टेट फार्मिंग, कैपिटल फार्मिंग और पीजेंट मिक्स इकोनॉमी हो गई। और एक जो कोऑपरेटिव होता है, तो इसमें क्या होता है, कई किसान मिल करके एक दूसरे के साथ एक सोसाइटी बना लेते हैं और फिर कृषि करते हैं, ठीक है ना। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक सोसाइटी बने, जैसे चिप्स की, आलू की आप बात करते हो, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है, जैसे कि मैं एक दूसरा उदाहरण दूं, जैसे चिप्स है, लेस वाले आते हैं, ठीक है ना। तो उसके कुछ लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हुए हैं लोग, किसान वाले, और एक विशेष प्रकार के आलू का उत्पादन करते हैं, फिर उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसको बेचते हैं। सर जैसे डेयरी भी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आती है, डेयरी आती है, ठीक है ना। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो गया कि उसने एक सोसाइटी बना ली, ठीक है ना। अब उस सोसाइटी में क्या होगा, सरकार से रजिस्टर करा लिया उसने। अब उसमें पूरे गांव का मिल्क जो है उसी के पास है। और जो मवेशी पालन जो होता है जितने भी का, वो भी तो उसी में आएगा, आ जाते हैं, उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है। ज्वाइंट में क्या होता है, विदाउट फॉर्मेलिटीज, है ना, विद द फैक्ट, है ना, विद द क्या गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं। एक होता है ना कि एक होता है रिलायंस होना, रिलायंस समझ तो,
एक दूसरे पे विश्वास, विदाउट एनी द कागज, या कह सकते हो कि विदाउट एनी द साइन, है ना, और वी जस्ट एक्सेप्ट द फॉर्मेलिटीज। सबसे अच्छी तो फिर कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव है। लो, ये अच्छी होती हैं, पर इसमें क्या होता है कि किसान ये झलकाता है, किसान अभी मेंटली रूप से मैच्योर नहीं हुआ है, तभी तो सर मदद किसकी की जाती है, सरकार मदद किसकी की जाती है, जो मतलब मदद के लायक हो। तो इसका मतलब अभी ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है, लेकिन वहां पे भी अभी भी क्या मदद करनी पड़ती है, क्योंकि विकासशील देश है ना, तो इसी में तो इट्स है ना, तो इट्स मीन क्या हो, इसका मीन इट्स मीन्स देयर आर लॉट ऑफ द थिंग्स टू डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर। ठीक है ना, तो इस तरह का अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो कैपिटलिस्ट सबसे अच्छी है, प्राइवेट। ठीक है ना। तो ऐसे तो फिर सबसे अच्छी देखी जाए तो कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो फुली क्या होता है, वो विदाउट इंडिपेंडेंस होगा, और वो फुली एक तरह का ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद गवर्नमेंट की मदद करता है, गवर्नमेंट सब चीज है, चाटा बिरला ऐसे लोग हैं। और इस समय एक चर्चा और रहता है, कौन, अडानी चर्चा में रहती है, हाँ, तो वो सब ऐसे ही है, कैपिटलिस्ट वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक। अब अभी तक हमने ये जाना कि कृषि के प्रकार क्या हो सकते हैं और कृषि कैसे की जाती है पूरे वर्ल्ड में, हमें दोनों डिफरेंस में बात करनी थी। ठीक है ना। अब हमें ये बात करनी कि क्रॉप्स क्या उगाते हैं ये, भाई कुछ तो उगाते हैं तभी तो प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या उगाते हैं ये, जिनको बोलते हैं फसलें, क्रॉप्स। अब क्रॉप्स क्या है, हाँ बताओ। क्रॉप्स मतलब बीज, बाले, क्रॉप्स की डेफिनेशन होगी वो जिससे पेट बढ़ता है, वो क्या होगी? अब जैसे कहा गया है जूट का उत्पादन करना, अब ये पेट भर लेती हैं अपना उससे, कॉटन हो गई, जूट हो गई, सिल्क हो गया, हाँ, तो सर ये भी क्रॉप्स नहीं है, ये क्रॉप्स है, हाँ। मतलब ह्यूमन काइंड के यूज में जितने तरीके की चीजें आ सकती हैं वो क्रॉप्स ये चीजें उगाई जा सकती हैं, सारी क्रॉप्स नहीं, उगाने वाली चीजें सारी खरपतवार पेड़ भी उगाते हैं, हाँ, तो क्या क्रॉप्स की बाल भी उगाते हैं, क्रॉप्स हो गए। चलेगा, अब क्रॉप्स के बारे में जाने, फसलें क्या होती है। तो फसल जो होती है सीजनली होती है, पहली बात तो पहले उसकी कंडीशन क्या होगी, वो सीजनली होगी, फसल जो भी होगी कैसी होगी, सीजनल होगी, विदाउट सीजन की वो चीज का उसका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इसका उदाहरण है जैसे कि सर्दियों में भी तुलसी के बीज गिरेंगे, लेकिन वो अभी नहीं उगेंगे, कब उगेंगे, जब बरसात उगते हैं, क्योंकि वो उनका सीजन होता है। तो एक तो सीजन में उगना होता है क्रॉप्स का, ठीक, सीजनल होती है क्रॉप्स। दूसरा क्रॉप्स में क्या होती है, क्रॉप्स कैसी होती हैं, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स होती हैं, आवश्यकता वाली होती हैं कि हम किस क्रॉप्स को हम किस बात को सोइंग कर रहे हैं, कि कौन सी फसल को हम उगाना चाहते हैं। हमें क्रॉप्स ऐसी चाहिए कि जो भोजन की आवश्यकता पूर्ति करते हो, या तो हमें क्रॉप्स ऐसी चाहिए जो हम नगद बेच करके पैसे ले सकें। ठीक है। वैसे हमने जूट उगाया, तो जूट हम क्या रख के क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, तुरंत वो उसका आय लेंगे। हमने टमाटर उगाया, हमको उसको तुरंत बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी क्रॉप्स कैसे हो गई,
एक क्रॉप। क्रॉप्स के प्रकार हो सकते हैं। क्रॉप एक कैश वाली हो गई, ठीक है ना, जिसमें तो शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो नहीं, कैश हो गई, एक हो गई फूड क्रॉप्स हो गई, जिसमें हम सिर्फ भोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते। एक होगी कमर्शियल, कॉमर्शियल जिसमें हम उसको व्यवसायिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है ना। कुछ प्लांट्स कुछ होती हैं जैसे कि क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, कैश फॉर्म होता है। जैसे कि टमाटर तुरंत बेच देंगे, कैश वाला इस्तेमाल है, पूंजी इसमें तुरंत मिल जाती है हमको, ठीक है ना। इसी आधार पर जो फसलें होती हैं वो 3 तरह की चली जाती हैं। एक होती रबी की क्रॉप्स, एक होती जायद की क्रॉप्स, और एक होती है रबी की क्रॉप्स होती है। खरीफ की, रबी, जायद और खरीफ, ठीक है। इनके नाम ही यही है, फसलें होती हैं। और इन 3 तरह की फसलों में सारी फसलें आ जाती हैं, ठीक है ना। और पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, ठीक है ना, रबी की कौन सी है। जायद की कौन सी है और खरीफ। अभी सब बात करते हैं। और रबी का मतलब हो गया, रबी का रबी होती है। चलिए इस फसल की बात करें। जब हम बात करते हैं रबी की फसल की बात करते हैं, रबी का मतलब हो गया शीतकालीन। क्या हो गया, शीतकालीन होगी ऐसी फसल जिनको पकने में ठंड की आवश्यकता है। गेहूं और मटर, अरहर, चना, अलसी, ये सारी की सारी फसल कब पकती हैं, ठंड में पकती हैं। टमाटर कब आता है, गर्मियों में भी आता है, ठंडियों ठंडियों में होता है। हाँ, वो जो गर्मियों में टमाटर आता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर आता है, क्योंकि वहां ठंड पड़ता है। हाँ, ये अभी हम लोगों का जो टमाटर आएगा तो वो कैसा होगा, सर्दियों वाला टमाटर है। तो टाइम हो गया क्या, तो रबी की फसलें हो गए, ठीक है ना। इसमें चना, मटर, लाही और क्या कहते हैं गेहूं और क्या कहते हैं और बार्ले, जौ, इस तरह की खेती जो होती हैं सब इसी में आती हैं। जैसे कि सब्जियों में बात करें, सब्जियों में कौन कौन सब्जी आती है इस समय, गोभी, मटर हो गया, पालक, मेथी, सरमूली, कैरेट, शिमला की फसल शिमला मिर्च, दो शिमला कहाँ पर है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ऐसा नहीं है, स्वीट पोटैटो आलू के साथ ही उगाई जाती है, आलू वाली फसल होती है, लेकिन ये कट के अब ये सितंबर अक्टूबर में कट चुकी होती है, वो वाली फसल है, ठीक है। तो ये फसलें आती है रबी की फसल। हाँ, तो इसमें नाम लिख लो फटाफट। इसमें सर्दियों में, एप्रिल सर्दियों वाला फसल, फल में ना